Hello and welcome to JK Civil Services. This is the fifth and last lecture on science and technology, and we will discuss some of the important topics that were in news since from last 1 year. And in this lecture, inshallah, we will try to finish up this series here in this lecture today, inshallah. So let's start. And the first topic today is related to the quantum computing. जानते हैं कुछ quantum computing के बारे में, ठीक है? देखिए, जब हम नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, ये जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है, हर एक कंप्यूटर अपनी ओन लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन जो भी है अपनी और मदर टंग यूज़ करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी अंडरस्टैंड करते हैं, उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं। सो इट मीन्स दैट वी ह्यूमंस अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। और जब कंप्यूटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। बट कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और द हिंदी और द उर्दू, बट कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज किसकी होती है? जीरो एंड वंस की लैंग्वेज होती है। और इस जीरो एंड वंस की लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सो द लैंग्वेज ऑफ जीरो इज वंस मेक अप थिंग्स, दीज आर कॉल्ड बिट्स। एंड जो जीरो और वन जो चीज़ वो लैंग्वेज बनाती है उनको हम बिट्स कहते हैं। और जो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बिट्स ओनली। क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है? बिट्स को अंडरस्टैंड करती है। अगर हम बात करेंगे अब कंप्यूटर कैसे इन बिट्स को अंडरस्टैंड करती है और कंप्यूटर कैसे इन बिट्स को कंप्यूट करती है, कैसे कंप्यूटर इन बिट्स को कंप्यूट करती है। देखिए, अगर हम बात करेंगे, अगर 3 बिट्स यूटिलाइज हो रही है, कितनी बिट्स? 3 बिट्स यूटिलाइज हो रही है, और नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी फॉर एग्जाम्पल 2। अगर in 2 states the number of bits utilized are 3, and it means that 8 states will be there. How many states will be there? 8 states will be there. देखिए ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 स्टेट्स है हमारे पास, कितनी है? 8 स्टेट्स है, और इसमें कितनी बिट्स यूटिलाइज हो रही है? 3 बिट्स यूटिलाइज हो रही है। और देखिए 8 स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? 0 0 0 फर्स्ट स्टेट, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 एंड 1 1 1। ये कितनी स्टेट्स है? 8 स्टेट्स है। एंड कितनी बिट्स कंज्यूम हो रही है? 3 बिट्स कंज्यूम हो रही है। देखिए ये जो अब ये कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर है, ये क्या इनको करता है? ये सीक्वेंशियली इनको कंप्यूट करता है बिट्स को। कैसे? पहले एक स्टेट ऐसे होगा, फिर यहाँ से दूसरा स्टेट होगा, फिर तीसरा स्टेट होगा, फिर चौथा स्टेट होगा, ऐसे अप टू 8 स्टेट्स इट कंप्यूट्स सीक्वेंशली। अगर हम बात करेंगे इन स्टेट्स की, फॉर एग्जांपल ये जो स्टेट्स हैं, अगर आपको एक स्टेट में कितना टाइम लगता है? एक स्टेट में 1 सेकंड लगता है। इट मीन्स दैट आपको क्या होगा? आपके 8 स्टेट्स में कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड्स। सो द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स टेकन बाय द 3 बिट्स ऑफ व्हाट वी कॉल स्टेट्स ऑफ टू कंप्यूट द फंक्शंस, इट्स 8 सेकंड्स, ठीक है। एंड ऑल दीज स्टेट्स आर कंप्यूटेड 1 by 1। इनको सीक्वेंशियली 1 by 1 किया जाता है। एंड इट टेक्स हाउ मेनी सेकंड्स? 8 सेकंड्स टू परफॉर्म द फंक्शंस। अगर हम बात करेंगे वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर्स की, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं इनकी स्पीड क्या है? ज़्यादा होती है। और क्वांटम कंप्यूटर्स क्यों हैं? अभी ये डेवलपिंग फेज में, और इनकी स्पीड हम डिस्कस करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन द नॉर्मल कंप्यूटर्स। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, ये भी कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। ये भी कौन सी लैंग्वेज करते हैं यूज़? 0 and 1 की ही लैंग्वेज ये भी यूज़ करते हैं, और ये भी यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। बट दे यूज़ एंड कंप्यूट दिस इन डिफरेंट वे। और जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे क्यूबिट्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम क्वांटम बिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम बिट्स भी कहते हैं। और जैसे ये क्वांटम बिट्स है, ये कैसे यूज़ होती है? ये पैरेलली यूज़ होती है। क्या? पैरेलली। जैसे आप वहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर्स में सीक्वेंशियली यूज़ करते थे, बट यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है? पैरेलली यूज़ करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट्स है, 3 क्वांटम बिट्स यूज़ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 8 स्टेट्स में, तो इट मीन्स दैट इट विल परफॉर्म दीज 8 functions not in 8 seconds but in how many seconds? In 1 second. So जो क्वांटम कंप्यूटर्स है इनकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। देखिए अगर आप इंक्रीजिंग करोगे नंबर ऑफ बिट 2 raised power 4, 2 raised power 5, 2 raised power 10 तक, अप टू इन्फिनिटी तक, कितना भी आप इंक्रीज करोगे, इट मीन्स दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स बट कंप्यूटेशन स्पीड विल बी द सेम। जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो सेम रहेगी। अगर आप अब इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कंप्यूटर्स की बात करेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर्स में क्या होता है? जितना आप इंक्रीज ऑफ करोगे बिट्स को, जितना बिट्स को करोगे, इतना आपकी स्पीड का क्या होगा? डिक्रीज होगी। आपकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट्स समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
जितना आप क्वांटम बिट्स को इंक्रीज करोगे और या बिट्स को इंक्रीज करोगे नॉर्मल कंप्यूटर्स में टू परफॉर्म मोर एंड मोर फंक्शंस, द स्पीड विल गेट डाउन, बट इट्स नॉट सेम लाइक दैट इन क्वांटम कंप्यूटर्स। एंड द क्वांटम कंप्यूटर्स में जितना आप इंक्रीज करोगे बिट्स को उतना आपकी स्पीड क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट सेम ही स्पीड रहेगी। देखिए ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है अभी अपनी डेवलपमेंटल फेज में है, एंड ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है ये स्पीड को डिस्कस करते हैं, किसको, स्पीड को डिस्कस करते हैं। इंडिया में भी जो है क्वांटम कंप्यूटिंग अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है, जैसे लास्ट नीति आयोग का भी एक रिपोर्ट आया था क्वांटम कंप्यूटिंग पे। नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन भी है इंडिया में, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन भी है जो अभी क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम कर रहा है। डीआरडीओ ने भी लास्ट ईयर एक टेस्ट किया था, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को भी टेस्ट किया था। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, वो भी कम्युनिकेशन के लिए इन क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहा है। सो इट मीन्स दैट क्वांटम कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंप्यूटर्स इन विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड। ठीक है, बात करते हैं अब क्वांटम कंप्यूटर्स की कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। जब हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स को देखेंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्यूबिट्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जी, ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, दीज यूज क्यूबिट्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाइल एज द नॉर्मल कंप्यूटर्स दे यूज बिट्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो जो क्वांटम कंप्यूटर्स है, दे हैव लेस एरर्स देन नॉर्मल कंप्यूटर्स। यस, दे हैव लेस एरर्स, दे आर नॉट एररलेस, बट व्हाट आर दे हैव लेस एरर्स देन नॉर्मल कंप्यूटर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल कंप्यूटर्स में जो है एरर्स ज़्यादा होते है। ठीक है, और जो क्वांटम डिकोरेंस है ये स्लो करता है स्पीड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम डिकोरेंस क्या होता है, देखिए जब भी क्वांटम कंप्यूटर्स अपनी जो प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिट्स को लूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिट्स, जब एक प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिट्स को लूज करता है, जो क्यूबिट्स को लूज करता है उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड जो क्वांटम कंप्यूटर्स की हो वो थोड़ी सी डिक्रीज होती है, एंड दैट्स कॉल्ड द क्वांटम डिकोरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं कुछ डीप वेब के बारे में। देखिए 3 वेब्स होते हैं, जैसे सरफेस वेब होता है, डीप वेब होता है और डार्क वेब होता है। देखिए जब भी हम कुछ देखते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे हम ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम वो हमारा व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, हमारा ट्विटर होता है, यूट्यूब है हमारा, दीज थिंग्स उनको हम सरफेस वेब में इंक्लूड करते हैं। एंड जितना भी हम ये देख पाते हैं दैट्स ओनली 5% जितना हम देख पाते हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस वेब। और ये सरफेस वेब होता है, ये दिस कैन बी सीन और कैन बी सर्च, and it's not more than 5% like that. Google is there, Facebook is there, Twitter is there, WhatsApp is there, YouTube is there, and this is all about surface web. अगर हम बात करेंगे अब डीप वेब के बारे में, ये जो डीप वेब है, ये डीप वेब क्या होता है, डीप वेब नॉन सर्चेबल होता है। क्या होता है, नॉन सर्चेबल होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकिंग सर्विस की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब हम बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं, जब हम अपना लॉगिन वहाँ पे अब अपना हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें लॉगिन रिक्वायर्ड होता है। जब हम अपनी बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो हमारा वहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड होता है, और उस लॉगिन की वजह से हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, और इसीलिए ये इजीली सर्चेबल नहीं होता कि कौन, डीप वेब के बारे में। और जब हम डार्क वेब के बारे में बात करते हैं, डार्क वेब में क्या होता है, डार्क वेब में जो है आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, आपका जो होता है डार्क वेब वो कम्प्लीटली हिडन होता है। क्या होता है, कम्प्लीटली हिडन, और ये जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। कौन, डीप वेब जो होता है ये डार्क वेब जो होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और ये डीप वेब जो है इनसाइड किसके है, डार्क वेब के इनसाइड है। कुछ जानते हैं अब डीप वेब के बारे में। ठीक है, देखिए डीप वेब, ये जो डार्क नेट है, इज दैट पार्ट ऑफ द डीप वेब विच इज इनएक्सेसिबल थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन एंड नॉर्मल ब्राउजर्स। जी, ये जो डार्क नेट है ये इनएक्सेसिबल है ट्रेडिशनल सर्च इंजन से, जैसे क्रोम, गूगल क्रोम होता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, बिंग है, इनसे ये क्या आता है, इनएक्सेसिबल है, बिकॉज दिस इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म एंड दिस इज इनसाइड द डीप वेब। कौन, डार्क नेट। ठीक है, डीप वेब इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सरफेस वेब। अगर हम डीप वेब की बात करेंगे, डीप वेब जो है सरफेस वेब का पार्ट नहीं होता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स इंक्लूड बैंकिंग सर्विस आर पार्ट ऑफ द डीप वेब। जब हम पासपोर्ट प्रोटेक्टेड साइट्स वेबसाइट्स को इंक्लूड करते हैं किसमें, डीप वेब में, जैसे हम बैंकिंग सर्विस की बात करते हैं, और उस बैंकिंग सर्विस को आपको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, एंड दिस बैंकिंग सर्विस कम्स अंडर द डीप वेब। जब हम डीप वेब की बात करेंगे, डीप वेब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। ये जो डीप वेब है ये आपकी किस में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और आपका डार्क वेब भी है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए अगर हम सरफेस वेब की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा ये सर्चेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, एंड 5% हम देख पाते हैं कितना सरफेस वेब है हमारे पास। अगर हम विकीपीडिया की बात करें, बिंग की, न्यूयॉर्क टाइम्स,
फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ट्विटर, वायर, द गार्डियन, ये सब, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस ऑल कम्स अंडर द सरफेस वेब। अगर हम अब डीप वेब की बात करेंगे, जैसे मीडिया रिकॉर्ड्स है, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन है, जैसे बैंकिंग सर्विस को आपको लॉग इन करना पड़ता है, दैट कम्स अंडर द डीप वेब। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करेंगे, हम नेटफ्लिक्स या डिज्नी हॉटस्टार की बात करेंगे, या अमेजॉन प्राइम की बात करेंगे, इनकी हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और उसको लॉग इन करने के बगैर हम वो एक्सेसिबल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दैट्स एन इनक्रिप्टेड फॉर्म एंड दैट कम्स ऑल्सो अंडर द डीप वेब। अगर हम गवर्नमेंट रिसोर्स की बात करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स होते हैं, ये सब किस में आता है? ये डीप वेब में आता है। अगर हम बात करेंगे अब डार्क वेब की, ये जो डार्क वेब है, ये डार्क वेब में आपका क्या आता है? अनियन साइट्स आती है। ये जो अनियन साइट्स होती है, ये अनियन साइट्स आपकी नॉन रजिस्टर्ड साइट्स होती है। नॉन रजिस्टर्ड साइट्स को अनियन साइट्स कहते हैं। लाइक दैट, ये एक टॉप लेवल की इंटरनेट डोमेन होता है जो यूज़ करते हैं एनोनिमस वेबसाइट ऑन डार्क वेब। एनोनिमस वेबसाइट डार्क वेब पे यूज़ होता है और इसको किससे एक्सेस किया जाता है? इसको एक्सेस किया जाता है वाया टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र से इसको एक्सेस किया जाता है एंड दीज आर नॉन रजिस्टर्ड साइट्स एंड इनको हम हिडन सर्वर भी कहते हैं और हिडन सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? डार्क वेब में आता है अनियन साइट्स आती है, ड्रग ट्रैफिकिंग आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है, पोर्नोग्राफी आता है, इसमें पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आते हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशंस की बात आती है। तो ये सब किस में आता है? ये सब डार्क वेब में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग की। अगर हम क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे, सॉरी, ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, इनकी जो एप्लीकेशंस है, दीज एप्लीकेशंस आर फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती है इसकी सुपर कंप्यूटिंग की। बिकॉज इनका रिजल्ट्स क्या होता है? बिकॉज इनके रिजल्ट्स वेरी फास्ट होते हैं। और अगर हम देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डेटा माइनिंग में यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस में सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे फुगाकू की, ये जो फुगाकू है कहाँ का है? फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। ठीक है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। ये जो फुगाकू है वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और जो वर्ल्ड का पहला फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटायर। किसका है? एंड इट्स फ्रॉम यूएसए का है फ्रंटायर। और ये जो फ्रंटायर है यूएसए का, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और अगर हम फुगाकू की बात करेंगे, ये जो फुगाकू है ये वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एंड ये कहाँ का है? ये जापान का है। अगर हम बात करेंगे हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, इनको जो स्पीड है, इनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है? दैट्स मेजर इन पेटाफ्लॉप्स। किसमें? पेटाफ्लॉप्स की। और ये पेटाफ्लॉप्स किसके बराबर होता है? 10⁻15 एंड दैट्स पेटाफ्लॉप्स इज दैट्स फ्लोटिंग पॉइंट operations per second. That's floating point operations per second. That's how many operations the supercomputer can perform per second. And अगर हम फुगाकू की बात करेंगे, फुगाकू की स्पीड कितनी है? 442 पेटाफ्लॉप्स। कितनी है? 442 petaflops. That's floating point operations per seconds. And these supercomputers are used for special purposes. ठीक है, देखिए अब बात करते हैं किसकी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की, रिफ्ट टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं। ये जो रिफ्ट टेक्नोलॉजी है ये यूज़ करता है क्या? ये रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, ये आइडेंटिफाई करता है किनको? रेडियो वेव्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और देखिए ये जो है वायरलेस एक सिस्टम है जो कंप्राइज करता है दो चीज़ों की, दो कंपोनेंट्स की ये इसमें होते हैं। एक तो रीडर होता है और दूसरा जो RFID टैग होता है, RFID टैग होता है। ठीक है, ये जो रीडर है, रीडर के पास दो से या एक भी एंटेना होता है एंड वो एंटेना इमिट करता है रेडियो वेव्स को। और रेडियो वेव्स कहाँ जाती है? इस रिफ्ट टैग पे जाती है और यहाँ से जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स रिफ्ट टैग से, वो कहाँ पे आती है? वो यहाँ पे रीडर के पास आती है। और इस वजह से आपका जो है आप ट्रैक करते हो, लाइक दैट आप सप्लाई चेन नेटवर्क्स को ट्रैक करते हो, आप फास्टैग यूटिलाइजेशन को करते हो, आप फास्टैग यूटिलाइजेशन में यूज़ में आता है, जैसे टोल प्लाजास पे आता है यूज़, एम्यूनेशन ट्रैकिंग पे यूज़ होता है, ई पासवर्ड्स में यूज़ होता है थ्रू दीज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। हम जो एप्लीकेशंस है इनकी, दैट दीज यूज़ दे आर यूज फॉर ट्रैकिंग सप्लाई चेन नेटवर्क, फास्टैग यूटिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग एंड ई पासपोर्ट्स में इनको यूज़ किया जाता है एंड दे यूज़ रेडियो वेव्स। दिस इज रीडर, दीज आर रेडियो वेव्स emitting फ्रॉम रीडर एंड ये ऑब्जेक्ट है जहाँ पे रिफ्ट टैग लगा हुआ है और इन रिफ्ट टैग की वजह से जो है आपके जो ये रिसीव करता है सिग्नल रीडर कहाँ से? इन टैग से रिसीव सिग्नल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी के बारे में, जिनको हम CAR
टी थेरेपी भी हम इनको कहते हैं। ये जो CAR-T थेरेपी है, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो है, ये इमर्ज हुआ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर में इमर्ज हुआ एज अ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। और जो ये टी सेल्स होती है, टी सेल्स किसके लिए यूज़ होती है? टी सेल्स यूज होती है कि ये आपका जो है डिस्ट्रॉय करे किसको? पैथोजेंस को आपके डिस्ट्रॉय करे। और दूसरी सेल्स होते हैं बी सेल्स, और बी सेल्स क्या करती है? ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो है यूज किस में की जाती है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। और इसमें जो टी सेल्स है वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करती है पैथोजेंस को, और आपका जो बी सेल्स है वो आपका बी सेल प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? सिंथेटिक बायोलॉजी। देखिए, कुछ एक्शंस लिए गवर्नमेंट ने टू प्रमोट सिंथेटिक बायोलॉजी इन द कंट्री। क्या सिंथेटिक बायोलॉजी होता क्या है? जब हम एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म की सर्टेन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्रिएट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो टू क्रिएट एन ऑर्गेनिज्म विद सर्टेन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसी सिंथेटिक बायोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो 12th 5 ईयर प्लान है गवर्नमेंट ने लाया है, और उसने बोला कि हम इसको सपोर्ट करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिंथेटिक बायोलॉजी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है टास्क फोर्स को, किसके लिए? सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए। और आपसे ये पूछा जा सकता है दैट द 12th 5 ईयर प्लान हैज सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ विच सब्जेक्ट अमंग द फॉलोइंग। और उसमें एक सब्जेक्ट है सिंथेटिक बायोलॉजी। और जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी एक सेटअप की जाएगी, किसके लिए? विद इन द परसुएंस ऑफ कार्टिजिना प्रोटोकॉल में यूज़ करने के लिए, एंड विद द परसुएंस ऑफ कार्टिजिना प्रोटोकॉल। अगर हम देखेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स है लाइक दैट ऑफ कार्टिजिना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, CBD प्रोटोकॉल है, एंड एक ही टारगेट्स है। और ये सब होते क्या है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे पहले जो है कार्टिजिना प्रोटोकॉल की। ये जो कार्टिजिना प्रोटोकॉल है इसको अडॉप्ट किया गया था दैट्स इन 2000, एंड इसको फोर्स में कब लाया गया था? 2003 में इसको फोर्स में लाया गया था। किसको? कार्टिजिना प्रोटोकॉल को। और ये कार्टिजिना प्रोटोकॉल है, द कार्टिजिना प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सी करता है हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क जो पोज करते हैं कौन? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और फ्रॉम जो रिजल्ट करता है किसी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। इसको हम कार्टिजिना प्रोटोकॉल बोलते हैं। और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये एक्सेस करता है आपकी जेनेटिक रिसोर्सेज को, और जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइज होती है कहाँ से? उन यूटिलाइजेशन से, इन जेनेटिक रिसोर्सेज से उनको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग्स ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग अबाउट दिस यूटिलाइजेशन। तीसरा होता है एक ही टारगेट्स। ये जो एक ही टारगेट्स है वहाँ पे जो है 20 टारगेट्स सेट किए गए हैं टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हमें रेज करना है अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड पॉलिसी मेकर्स। क्या आपको किसके लिए? तो जो बायोडाइवर्सिटी आपकी बायोडाइवर्सिटी है, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू मिनिमाइज दैट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल CBD के बारे में बात करते हैं, दैट्स कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आया था? ये आया था 1993 में। और इसके क्या था? ये किसके अंडर आता है? ये UNEP के अंडर आता है, दैट्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एंड इस CBD के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। कौन कौन सा था? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला हमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको कंजर्व करना है। दूसरा क्या है? द सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ कंपोनेंट्स को करना है। और तीसरा क्या था आपका? जो था द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स जो अराइज होते हैं किससे? यूटिलाइज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज जो यूटिलाइज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। देखिए, अब बात करते हैं डार्क जीनोम की। ये जो डार्क जीनोम है ये क्या होता है? ये डार्क जीनोम जो है ये जनरेट करता है एक प्रोटीन को आपके ब्रेन में, और वो प्रोटीन जो है वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वाइटल होता है। और ये पर्सन रिस्क करता है, किसमें रिस्क लाता है आपके ब्रेन में? एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर के एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया ये आपकी मेंटल इलनेस होता है या मेंटल डिसऑर्डर होता है। ये भी आपका जो हो सकता है किसकी वजह से? डार्क जीनोम की वजह से। सो द डार्क जीनोम में जनरेट प्रोटीन्स, ये वैसे प्रोटीन्स यूज़ करते हैं दैट आर वाइटल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज अ पर्सन रिस्क ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज डार्क जीनोम?
देखिए अब कुछ बात करते हैं राइस फोर्टिफिकेशन की। देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से एक हिदायत आई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, दैट उनको अवेयर करना है, अवेयरनेस वर्कशॉप्स करने हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द फोर्टिफाइड राइस। अगर हम पहले बात करते हैं फोर्टिफिकेशन की, ये जो फोर्टिफिकेशन होता है, फोर्टिफिकेशन होता क्या है? देखिए ये जो फोर्टिफिकेशन है, ये क्या होता है? इट्स द एडिशन ऑफ की वाइटामिन एंड न्यूट्रंस। जब हम एडिशन करते हैं किसी की वाइटामिन और मिनरल्स सच एज आयरन है दियर, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, अपने स्टेबल फूड्स में सच एज राइस इज देयर, मिल्क इज देयर, साल्ट इज देयर टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। जब हम अपने न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज करना है किसमें? इन हमारे स्टेबल फूड्स में, दैट्स बाय एडिशन ऑफ सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स टू द स्टेबल फूड्स, दैट्स कॉल्ड द फोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? और अगर हम बात करेंगे इंडिया में फोर्टिफिकेशन की नीड क्यों है, बिकॉज इंडिया में जो है हाई लेवल ऑफ मैल न्यूट्रिशन है। कहाँ? एंड मैल न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा? दैट्स इन वुमेन एंड इन चिल्ड्रन। और अगर हम बात करेंगे जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, और अगर 2021 की हम बात करेंगे, उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है जो इंडिया की रैंक आई थी 101 रैंक आई थी, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 101। और एज कम्पेयर टू 2020 जो इंडिया की रैंक थी 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अमंग 116 कंट्रीज, जो इंडिया की पोजीशन है स्लिप हुई है फ्रॉम 94 टू 101। सो इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन द रैंक ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2021 इंडिया की कितनी थी? दैट वाज 101। ठीक है, that's the need of fortification in India। अब बात करते हैं राइस फोर्टिफिकेशन होता है। देखिए राइस फोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जब ऐड करते हैं माइक्रो न्यूट्रंस लाइक दैट ऑफ आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 टू द राइस। और जो राइस फोर्टिफिकेशन में है, इसके जो मैंडेटरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आयरन है, फोलिक एसिड है और विटामिन B12 है। और ऑप्शनल हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं जैसे जिंक, विटामिन ए, थायमीन, रेबोफ्लेविन ऐड कर सकते हैं। एंड एज पर किसके लेवल से कौन इसको बोलता है कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कौन से है? दैट्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन 2018। इसमें जो है इसको ये इनको ये हिदायत देती है। सो दिस ऑल अबाउट राइस फोर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं जैसे OC43, HKU1, 2290 एंड NL63। व्हाट आर दीज वर रिसेंटली न्यूज़, एंड ये जो है वाइल्ड वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस के कुछ वाइल्ड वेरिएंट है। अगर हम बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे? फॉर एग्जांपल इन वायरसेस की। अगर हम सार्स कोविड कोरोना वायरस की बात करेंगे, सार्स कोरोना वायरस, ये जो सार्स कोरोना वायरस है, ये सार्स कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस एंड सार्स कोरोना वायरस 2, दीज आर द कोरोना वायरसेस। जैसे सार्स कोरोना वायरस है, मार्स कोरोना वायरस है एंड सार्स कोरोना वायरस 2। एंड इस सार्स कोरोना वायरस 2 को हम कोविड-19 कहते हैं। एंड दिस कोविड सार्स कोरोना वायरस 2 and this SARS coronavirus 2 is different from SARS coronavirus, and this SARS coronavirus 2 is called COVID-19। याद रखिएगा ये। अब बात करते हैं वेरिएंट्स जो है कोरोना वायरस की। कुछ वेरिएंट्स है जैसे न्यू COV है, ये शेयर करता है 85% सिमिलरिटी किसके साथ? मर्स कोरोना वायरस के साथ इन द जीनोम सीक्वेंस, एंड इट डज नॉट इंटरैक्ट विद ह्यूमन रिसेप्टर्स, और ये ह्यूमन रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। अगर हम मर्स कोरोना वायरस की बात करते हैं, ये ह्यूमंस में ट्रांसफर किया गया था किसे? थ्रू इन्फेक्टेड कैमल्स में। और ये कहाँ पे आया था? सऊदी अरबिया में आया था मर्स कोरोना वायरस 2, एंड इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट वायरस। ठीक है, और ये कोविड-19 की हम बात करेंगे, कोविड-19 जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और इसको किससे कॉज किया जाता है? ये कॉज किससे होता है? दैट्स कॉज बाय सार्स कोविड कोरोना वायरस 2 वायरस। एंड सार्स कोरोना वायरस इज डिफरेंट, बट सार्स कोरोना वायरस 2 इज, एंड इससे क्या होता है? इससे कोविड-19 होता है। ठीक है, अगर उसके बाद एक वेरिएंट आई थी कोरोना वायरस की जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं, और ओमिक्रॉन की भी एक सब वेरिएंट है जिसका हम BA.2 कहते हैं। BA.2 जो है ये सब वेरिएंट है किसकी? ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम दैट मर्स कोविड किससे ट्रांसफर होता है? कैमल से ट्रांसफर होता है, और ये कहाँ पे आया था? ये आया था सऊदी अरेबिया में। एंड जो सार्स CoV-2 वायरस है, CoV-2 वायरस है, सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस है, ये क्या करता है? ये कोविड-19 जो इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है? सार्स कोरोना वायरस 2 से। और BA.2 जो है सब वेरिएंट किसका है? ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे अब
कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की। ये जो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इसको डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ने इसको इंडिया में डेवलप किया है, किसको? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को। और ये जो फैसिलिटेट करता है, ये आपको देता है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ कोविड स्टॉक, जो बफर स्टॉक्स आपके पास होंगे कोविड वैक्सीन की, ये आपका बफर स्टॉक देखता है, उसकी कितना आपके पास कोविड वैक्सीन का स्टॉक है, स्टोरेज टेम्परेचर देखता है और ट्रैक करता है उन बेनिफिशियरीज को जिनको कोविड-19 वैक्सीनेशन दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट फैसिलिटेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन स्टॉक्स, स्टोरेज टेम्परेचर एंड ट्रैक द लिस्टेड बेनिफिशियरीज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ इज सार्स कोरोना वायरस डिफरेंट फ्रॉम मर्स कोरोना वायरस। ये जो सार्स कोरोना वायरस है, ये इमर्ज कहाँ पे हुआ था? चाइना में इमर्ज हुआ था। और ये मर्स कोरोना वायरस कहाँ पे इमर्ज हुआ था? ये सऊदी अरबिया में इमर्ज हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दैट सार्स कोरोना वायरस इमर्ज इन चाइना एंड मर्स कोरोना वायरस इमर्ज इन सऊदी अरबिया। अगर हम देखेंगे सार्स कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो लोअर है किससे? मर्स कोरोना वायरस की। और आप देखोगे द मर्स कोरोना वायरस हैज़ मोर मोर्टेलिटी रेट देन द सार्स कोरोना वायरस। और जो ये कोरोना आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस जो है वो कॉज किसने किया था? सार्स कोरोना वायरस की वजह से। जो कोरोना वायरस का कॉज है वो क्या है? सार्स कोरोना वायरस इज द कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, और ये सार्स कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। और मर्स कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरबिया में हुआ था। और इसको कैसे ह्यूमंस में किससे ट्रांसफ़र किया गया था? कैमल्स की वजह से ट्रांसफ़र किया गया था। देखिए, अब बात करेंगे किसकी? लेटेंट वायरल इन्फेक्शन की। ये जो लेटेंट वायरल इन्फेक्शन होता है, ये आपके हिडन इन्फेक्शन होता है या डॉर्मेंट या इनर्ट इन्फेक्शन होता है। ये जो लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है, ये लास्ट करता है लाइफ ऑफ द होस्ट। जब तक आपकी बॉडी में होस्ट लास्ट करता है तब तक ये लेटेंट वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रहता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा द एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट वायरल इन्फेक्शन इज HIV। HIV इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटेंट वायरल इन्फेक्शन एंड दिस लेटेंट वायरल इन्फेक्शन यूजली डज नॉट कॉज एनी नोटिसेबल सिम्टम्स। जब तक ये आपकी बॉडी में ये लेटेंट वायरल इन्फेक्शन रहता है तब तक ये आपकी बॉडी में कोई भी जैसे वो लेटेंट जो नोटिसेबल सिम्टम आपकी बॉडी में नहीं दिखाता था। एंड इट्स अ डेडलीस्ट वायरल इन्फेक्शन दैट्स दिस लेटेंट वायरल लाइक दैट ऑफ HIV। ठीक है, देखिए प्लांट बेस्ड वैक्सीन, एक प्लांट बेस्ड वैक्सीन रिसेंटली डिस्कवर किया था और इसको डिस्कवर किसने किया? चाइना ने। और चाइना ने अप्रूव किया है यूज़ ऑफ कोविफेंस। और ये जो कोविफेंस है ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दैट कैनेडा हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ कोविफेंस एंड दिस कोविफेंस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। ये जो एम करता है टू इंजीनियर अ वैक्सीन वायरस लाइक प्रोटीन इन लिविंग प्लांट्स। ये लिविंग प्लांट्स में एक वायरस लाइक प्रोटीन को इंजेक्ट करता है एंड इट इज एन emerge as an affordable alternative। एंड ये affordable alternative है किसके? कोविड-19 वैक्सीन के, इन प्लांट बेस्ड वैक्सीन्स के लिए। ठीक है, दैट्स कोविफेंस। एंड इसको डिस्कवर किसने किया है? अप्रूव किसने किया है? कनाडा ने किया है। एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बन गया है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं नोरो वायरस की। ये जो नोरो वायरस है ये हाईली कंटेजियस है एंड इसको ट्रांसमिट करते किससे होता है? थ्रू ह्यूमंस में किससे ट्रांसफर होता है? थ्रू जो कंटामिनेटेड फूड है, आपका वाटर है और सरफेसेस, कंटामिनेटेड सरफेस इन्फेक्शन, जिस वाटर फूड है, इनकी वजह से आपकी जो बॉडी में है आपका जो ये नोरो वायरस आता है। और नोरो वायरस के लिए अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है। अगर हम रोटा वायरस की बात करेंगे, रोटा वायरस के लिए एक वैक्सीन है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नोरो वायरस, और नोरो वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है। आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है नोरो वायरस के बारे में, इसको कैसे बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होता है? एंड इट्स transmitted through contaminated food, water and surfaces, and presently there is no vaccine for norovirus, and when we talk about the rotavirus presently have the vaccine। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कैटेगरीज की जो कोरोना वायरस की कैटेगरीज है। और कौन कौन सी कैटेगरी है कोरोना वायरस की? अल्फा कोरोना वायरस, बीटा, गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस। जब हम अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा कोरोना वायरस की बात करेंगे, ये जो अल्फा और बीटा है ये कॉमनली इन्फेक्ट किनको करता है? मैमल्स, बैट्स और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। कौन? अल्फा और बीटा जो है कॉमनली इन्फेक्ट किनको करता है? मैमल्स, बैट्स एंड ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। और अगर हम गामा और डेल्टा की बात करेंगे, ये गामा और डेल्टा है मेनली इन्फेक्ट किनको करता है? बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स दैट अल्फा एंड बीटा कॉमनली इन्फेक्ट्स मैमल्स, बैट्स एंड ह्यूमंस, एंड गामा एंड डेल्टा मेनली इन्फेक्ट्स what that's गामा एंड डेल्टा मेनली इन्फेक्ट्स बर्ड्स। ठीक है, देखिए अब ब्लैक फंगस की बात करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ये जो ब्लैक फंगस है इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोर माइकोसिस भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोर
माइकोसिस भी हम इसे बोलते हैं। और ये जो ब्लैक फंगस है ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कॉज करता है ग्रुप ऑफ मोल्स, और ग्रुप ऑफ मोल्स को हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसीट्स। क्या बोलते हैं उसको? म्यूकोरमाइसीट्स, इसको उन ग्रुप ऑफ मोल्स को बोलते हैं। और जो ये ब्लैक फंगस है इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो ब्लैक फंगस है इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे फेशियल स्वेलिंग होती है, नेजल कंजेशन होती है, और इसमें हेड एक भी होता है। और जो ये म्यूकोरमाइसीट्स होता है ये लिव करते हैं थ्रू आउट द इन्वायरमेंट, और ये यूनिवर्सल इन नेचर है, एंड दिस इज ब्लैक फंगस। अगर हम बात करेंगे अब कुछ और जो इसके ब्लैक फंगस के और जो इसकी सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, जैसे ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है और येलो फंगस है। ये तीनों फंगसेस जो है ये क्या है? एक सिमिलर कैटेगरी के फंगसेस है। और अगर हम देखेंगे इनमें से सबसे डेडलीस्ट कौन है, और जो डेडलीस्ट वर्जन है इसका कौन सा है? वाइट फंगस। और एक फंगस है जिसे हम ग्रीन फंगस भी कहते हैं, और ये जो ग्रीन फंगस है ये एक डिफरेंट कैटेगरी का फंगस है एज कम्पेयर टू what we call as ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। और ये जो ब्लैक ग्रीन फंगस है ये किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से होता है? एस्पर गिल्स की वजह से होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है दैट ग्रीन fungus is caused by, that's caused by aspergillus, and the black fungus is caused by the group of moles जिनको हम mycorrhizates भी बोलते हैं, और इस black fungus को हम कोई बोलते हैं mycorrhizasis भी हम बोलते हैं। ठीक है, this is all about for science and technology. Thank you.